हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन द टैक्सेशन टॉक। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, जो कवर्ड होता है इनकम टैक्स के सेक्शन 147 से सेक्शन 153 में। इनकम एस्केपिंग में काफ़ी सारे प्रोविजंस कवर्ड हैं, काफ़ी लंबा प्रोविजन है, तो इस टॉपिक की वीडियोस को मैं पार्ट्स में बनाने वाली हूँ और इसमें क्या क्या टॉपिक्स मैं कवर करूँगी। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट क्या है, नोटिस कब इशू करना है, नोटिस से पहले कोई अप्रूवल जो लेनी होती है वो मैं डिस्कस करूंगी, कितने टाइम में असेसमेंट कंप्लीट करना है हमें, और इस पूरा इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का प्रोसेस क्या है। और इनकम एस्केपिंग असेसमेंट मींस केस 147 में लगने से पहले हम कैसे केस को अपने बचा सकते हैं, मींस हम क्या फॉर्मूला मींस हम क्या पेपर्स लगाएं कि हमारा केस 147 में लगे ही ना। तो इन सब टॉपिक को मैं अपनी वीडियोस में कवर करने वाली हूँ। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके साइड में जो बेल आइकन है उससे भी प्रेस कर लेना। सो वीडियो स्टार्ट करती हूँ मैं। ये मैंने आपके सामने सेक्शन 147 खोल रखा है, मैं रीड करती हूँ, देन आपको एक्सप्लेन करूँगी। If the assessing officer has reason to believe that any income chargeable to tax has escaped assessment for any assessment year, he may, subject to the provision of section 148 to 153, assess or reassess such income। ये कह रहा है कि अगर असेसिंग ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव है, रीजन टू बिलीव मतलब उसके पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ है जिससे असेसिंग ऑफिसर को ये विश्वास है कि असेसी की कोई इनकम एस्केप्ड है, कि असेसी ने कोई अपनी इनकम छुपाई है। रीजन टू बिलीव जो असेसिंग ऑफिसर बनाता है वो ऐसा नहीं है कि किसी की बातों पर विश्वास कर लेगा, या उससे अगर डाउट भी है तब रीजन टू बिलीव नहीं बनेंगे। रीजन टू बिलीव स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स पर बनेंगे कि असेसिंग ऑफिसर को ऐसा क्यों लगता है कि असेसी ने इनकम छुपाई है। और इस इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का जो नोटिस इशू होता है सेक्शन 148 में, मीन्स वो नोटिस इशू करने से पहले असेसिंग ऑफिसर अपने पास ये रीजन टू बिलीव लिखता है। ये उसके पास रिटन में होता है कि किस बेसिस पे असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि असेसी की इनकम एस्केप्ड है। तो रीजन टू बिलीव ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है 147 की असेसमेंट का। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का मेन पार्ट होता है कि असेसिंग ऑफिसर ने रीजन टू बिलीव सही रिकॉर्ड करे हैं या नहीं करे हैं। अगर रीजन टू बिलीव असेसी बाद में प्रूव कर देता है कि असेसिंग ऑफिसर ने गलत रीजन टू बिलीव बनाए हैं, तो असेसी अपना केस वहीं जीत जाता है, वो केस वहीं का वहीं खत्म हो जाता है, वो एक इनवैलिड केस होता है, जिसे हम इनकम टैक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं कि वो केस वॉइड अब इनिशियो है, मीन्स जिसकी शुरुआत ही गलत है। तो असेसिंग ऑफिसर को केस खोलने से पहले रीजन टू बिलीव लिखने होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि आगे वो कह रहा है कि असेसिंग ऑफिसर के पास रीजन टू बिलीव है, अगर किसी असेसी ने अपनी इनकम छुपाई तो वो उसकी इनकम असेस करेगा। और रीअसेस टर्म तब यूज होती है जब केस दोबारा रीओपन होता है। एक बार केस ओपन होने के बाद अगर केस दोबारा ओपन होता है, जिसे हम रीओपनिंग ऑफ द केस कहते हैं, तो रीओपनिंग ऑफ द केस में असेसी की लायबिलिटी रीअसेस की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट में है एंड ऑल्सो एनी अदर इनकम चार्जेबल टू टैक्स विच हैज एस्केप असेसमेंट एंड विच come to his notice subsequently in the course of the proceeding under this section। ये कह रहा है कि जब असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट कर रहा है और असेसमेंट के टाइम पे उसे कोई और इनकम पता पड़ती है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि असेसिंग ऑफिसर ने रीजन टू बिलीव रिकॉर्ड करे थे कि असेसी ने अपनी कैपिटल गेन की इनकम नहीं दिखाई है, उसने अपनी कैपिटल गेन की इनकम छुपाई है। तो असेसिंग ऑफिसर रीजन टू बिलीव रिकॉर्ड करता है कैपिटल गेन्स की इनकम के, फिर उसे नोटिस भेजता है
और नोटिस भेजता है केस में की हियरिंग्स होती हैं, तो उसमें जैसे ही एसएससी पेपर्स और लगाता है तो असेसिंग ऑफिसर को पता पड़ता है कि एसएससी ने तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी छुपाई है, तो असेसिंग ऑफिसर उस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को भी टैक्स कर सकता है। अब हम ये कहेंगे कि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के लिए असेसिंग ऑफिसर ने रीजन टू बिलीव तो रिकॉर्ड नहीं करे थे, क्योंकि रीजन टू बिलीव तो खाली कैपिटल गेन की इनकम के लिए रिकॉर्ड हुए हैं। तो सेक्शन 147 की एक एक्सप्लेनेशन 3 है जो ये कहती है कि असेसिंग ऑफिसर जो इनकम उसके सब्सिक्वेंटली नोटिस में आई है, जो असेसिंग ऑफिसर के बाद में नोटिस आई है असेसमेंट के टाइम पे, उस इनकम को भी असेस कर सकता है, चाहे उसने उस इनकम के रीजन टू बिलीव पहले रिकॉर्ड करे हैं या नहीं करे हैं। मींस अब जो हम एग्जांपल ले रहे थे तो हमने यहाँ पे देखा कि असेसिंग ऑफिसर ने हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम के रीजन टू बिलीव रिकॉर्ड नहीं करे थे, तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम वो बिना रीजन टू बिलीव रिकॉर्ड करे भी टैक्स कर सकता है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन 3 ने यही बोला है कि रीजन टू बिलीव रिकॉर्ड नहीं है उस इनकम के जो सब्सिक्वेंटली नोटिस में आती है, आप उसे भी टैक्स कर सकते हैं चाहे उसके रीजन टू बिलीव रिकॉर्डेड थे या नहीं थे। ठीक है, और आगे मैं रीड कर रही हूँ, और रिकम्प्यूट द लॉस और द डेप्रिसिएशन अलाउंस और एनी अदर अलाउंस एज अ केस में बी फॉर द असेसमेंट या कंसर्न। तो वो रिकम्प्यूट करेगा उसका लॉस, डेप्रिसिएशन या कोई भी अलाउंस है जो भी उससे असेसमेंट या रिलेटेड है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एक जो डिबेटेबल इशू है कि एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे हम अभी देख ही रहे थे कि अगर असेसिंग ऑफिसर ने कैपिटल गेन के रीजन टू बिलीव रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसे असेसमेंट के दौरान हाउस प्रॉपर्टी की इनकम और मिलती है जिसे असेसिंग ऑफिसर टैक्स करना चाह रहा है, और असेसिंग ऑफिसर उसे टैक्स कर भी सकता है चाहे उसके रीजन टू बिलीव उसने रिकॉर्ड नहीं करे थे, क्योंकि रीजन टू बिलीव तो खाली कैपिटल गेन की इनकम के रिकॉर्डेड है। तो अब क्या होता है, असेसी जो है असेसिंग ऑफिसर को प्रूफ कर देता है कि जो उन्होंने कैपिटल गेन्स के रीजन टू बिलीव रिकॉर्ड करे थे वो गलत है। तो अगर कैपिटल गेन्स की इनकम के रीजन टू बिलीव गलत है तो असेसिंग ऑफिसर अब कैपिटल गेन की इनकम को तो टैक्स नहीं कर सकता, क्योंकि जिस बेसिस पर केस खोला गया वो तो गलत है। अब मुद्दा ये उठता है कि जिस बेसिस पर केस खोला गया वो तो गलत रीजन टू बिलीव थे, तो असेसिंग ऑफिसर क्या उस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को अब टैक्स कर सकता है या नहीं कर सकता? आंसर है असेसिंग ऑफिसर इस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को अब टैक्स नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो गिवन है एंड ऑल्सो एनी अदर इनकम, कि उस इनकम को भी टैक्स कर सकता है। अगर कैपिटल गेन की इनकम को टैक्स कर रहा है तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को भी टैक्स कर सकता है, लेकिन अगर वो कैपिटल गेन की इनकम को टैक्स नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके रीजन टू बिलीव गलत है, तो वो अपनी जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है उसको टैक्स नहीं कर सकता। अगर असेसिंग ऑफिसर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को टैक्स करना चाहता है तो वो एक फ्रेश केस खोलेगा, रीजन टू बिलीव रिकॉर्ड करेगा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम के, तभी वो टैक्स कर पाएगा। लेकिन अब वो इस केस में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को टैक्स नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रीजन टू बिलीव सही से रिकॉर्ड करे जाना, क्योंकि अगर रीजन टू बिलीव गलत हो गए तो केस वहीं का वहीं खत्म। और इस ऑल्सो एनी अदर इनकम को बड़े ध्यान से अपने केस में देखना कि अगर जिस बेसिस पर केस खुला है वो बेस गलत है तो केस आपका वहीं खत्म हो जाएगा, कोई और इनकम उसके बाद टैक्स नहीं हो सकती। नेक्स्ट, ये मेरे पास है एक्सप्लेनेशन इस सेक्शन में जिसमें कुछ इलस्ट्रेशंस दे रखी हैं कि ये सब केसेस माने जाते हैं इनकम एस्केप्ड के, मींस ये सब केसेस हैं एस्केप्ड इनकम के।
फर्स्ट है where no return of income has been furnished by the assessee although his total income or the total income of any other person in respect of which he is assessable under this act during the previous year exceeded the maximum amount which is not chargeable to tax. असेसी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरी है और उसकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तो उसकी इनकम एस्केप्ड इनकम मानी जाएगी। और जो इसके अंदर लिखा है इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसिबल, देखो क्या होता है कि जैसे माइनर जो है, माइनर की इनकम के लिए टैक्सेबल कौन होते हैं, उनके भी हाफ पे टैक्स कौन देता है, उनके पेरेंट्स। तो यहाँ पे पेरेंट्स से क्या रखा है कि जिसके भी हाफ पे वो टैक्सेबल हो रहे हैं अगर उनकी इनकम ज़्यादा है तो यहाँ पे उनका है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल, जिनके भी हाफ पे वो असेसेबल हो रहे हैं। बी पॉइंट है where a return of income has been furnished by the assessee but no assessment has been made and it is noticed by the assessing officer assessee has understated the income or claimed excessive loss, deduction, allowance or relief in the return। ये कह रहा है रिटर्न असेसी ने भरी है, उसका कोई असेसमेंट अभी तक नहीं हुआ है लेकिन एसएससी ने अपनी रिटर्न में इनकम कम दिखाई है, लॉस ज़्यादा दिखा दिया है या कोई डिडक्शन ज़्यादा ले लिया या कोई अलाउंस ज़्यादा ले लिया, रिलीफ ज़्यादा ले लिया तो उसकी इनकम एस्केप कहलाएगी। थर्ड पॉइंट है वेयर द एसएससी हैज़ फेल्ड टू फर्निश अ रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन विच ही वॉज सो रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 92E। अगर असेसी ने कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करी है और उसे वो अपनी 92E की मीन्स जो ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट है, जो ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट है उसमें वो नहीं दिखाता कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन तो उसकी इनकम एस्केप असेसमेंट मानी जाएगी। नेक्स्ट है वेयर एन असेसमेंट हैज़ बीन मेड, जहाँ असेसी की असेसमेंट भी हो चुकी है बट इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज़ बीन अंडर असेस्ड, जो उसकी इनकम उस समय असेस हुई थी वो कम असेस हुई थी, मीन्स जो उसकी इनकम होनी चाहिए थी उससे कम इनकम उस असेसमेंट में असेस हुई थी। सेकेंड, सच इनकम हैज़ बीन असेस्ड एट टू लो अ रेट, मीन्स उसकी इनकम कम रेट ऑफ टैक्स पे टैक्स हुई थी, उस समय असेसमेंट के टाइम पे कम रेट ऑफ टैक्स लगा दिया था। सच इनकम हैज़ बीन मेड द सब्जेक्ट ऑफ एक्सेसिव रिलीफ अंडर दिस एक्ट, असेसमेंट के टाइम पे असेसी को कोई ज़्यादा रिलीफ दे दिया गया था। फोर्थ पॉइंट, एक्सेसिव लॉस और डेप्रिसिएशन अलाउंस और एनी अदर अलाउंस अंडर दिस एक्ट हैज़ बीन कंप्यूटेड, मीन्स उसको कोई ज़्यादा लॉस दिखा दिया था उस असेसमेंट के टाइम पे, डेप्रिसिएशन अलाउंस दे दिया था या कोई अदर अलाउंस एक्ट में उसे असेसमेंट के टाइम पे दे दिया गया था। अब उसकी इनकम सही करने वाले हैं, मीन्स उसकी इनकम जो करेक्ट है उसको असेस करने के लिए उनका केस दोबारा खोला जाएगा क्योंकि इस क्लॉज के अकॉर्डिंग उसकी इनकम एस्केप्ड असेसमेंट हुई। नेक्स्ट है वेयर अ रिटर्न ऑफ इनकम हैज नॉट बीन फर्निश्ड बाय द असेसी और अ रिटर्न ऑफ इनकम हैज बीन फर्निश्ड बाय द असेसी एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट रिसीव्ड from the prescribed income tax authority under subsection 2 of section 133C, it is noticed by the assessing officer that the amount of the assessee exceeds the maximum amount not chargeable to tax, or as the case may be, the assessee has understated the income or has claimed excessive loss, deduction, allowance और रिलीफ इन द रिटर्न। ये कह रहा है इनको इस केस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि एक केस है जहाँ पे असेसी ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी और एक केस है जहाँ पे उसने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है। तो फर्स्ट केस से स्टार्ट करती हूँ जहाँ पे असेसी ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल तो नहीं करी है लेकिन जो प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी है वहाँ से असेसिंग ऑफिसर को नोटिस आ रहा है
कि एसएससी की इनकम जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, जो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स है, एसएससी की इनकम उससे ज़्यादा है। अब ये प्रिस्क्राइब अथॉरिटी क्या है? सेक्शन 133C सबसेक्शन 2 में अथॉरिटी है, उसका काम क्या है? वो चीज़ों को वेरीफाई करती है, वो चीज़ों को कनेक्ट करती है कि इसने इतना कैश डिपॉजिट कराया है, उसकी इनकम कितनी है। जब वो कंक्लूजन निकल जाता है तो फिर वो असेसिंग ऑफिसर के पास भेज देती है, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर फिर उसका केस खोलेगा। अब दूसरा इसमें बात करते हैं, अगर एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न तो फाइल करी है और प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी ने ये इन्फॉर्मेशन भेजी है कि उसने एसएससी ने अपनी इनकम कम दिखाई है, लॉस ज़्यादा ले लिया है, कोई डिडक्शन ज़्यादा ले लिया है, तो प्रिस्क्राइब इनकम टैक्स अथॉरिटी की इन्फॉर्मेशन के बेस पर एसएससी केस खोलेगा, क्योंकि इस पॉइंट के अकॉर्डिंग उसकी इनकम एस्केप्ड असेसमेंट हो गई। डी पॉइंट है, वेयर अ पर्सन इज फाउंड टू हैव एनी एसेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर किसी एसएससी की एसेट लोकेटेड है आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट मीन्स जैसे किसी एसएससी के शेयर्स है किसी कंपनी में, तो उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो गया ना उसमें। तो अगर आपकी कोई फॉरेन एसेट है या आपकी कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है आउटसाइड इंडिया, तो आपकी इनकम एस्केप असेसमेंट मानी जाती है। आप इस पॉइंट को नोटिस करो, आपकी इनकम कितनी भी है, आपने सही दिखाई है, आपने गलत दिखाई है, कोई मतलब नहीं। उसने सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट में ही सिर्फ एक लाइन लिख दी कि अगर आपकी कोई एसेट आउटसाइड इंडिया है तो आपकी इनकम हम एस्केप मान लेंगे और आपका केस खुल जाएगा। होप सो मैंने आपको जितना समझाया आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।